जो आज का आपका टॉपिक है वो है सिनुसाइडल वेव इक्वेशन। इसमें वेव मोशन को समझने के लिए हमने क्या एग्जांपल लिया है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि वो हमें टाइम के साथ एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हमें एक डेफिनेट वैल्यू देता है। तो हमने एक स्ट्रिंग ली, जब उसका हमने वाइब्रेट्स किया तो वो एम्पलीट्यूड ऑफ द स्ट्रिंग हमारे पास वेरीज करती है विद पोजिशन एंड टाइम पे। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड है उसको हमने डिनोट कर दिया साई से। वो किसका फंक्शन है, एक्स का और टी का। एक्स यहाँ पे पोजीशन है और टी यहाँ पे टाइम है। वेवलेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, लैम्डा, डेल एक्स इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, फिर हमारे पास ये जो वेव है, इलेक्ट्रॉन वेव्स है इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, वो स्टेशनरी वेव्स है। साई के में ये हमारे पास चेंज नहीं होता विद टाइम के साथ, एम्पलीट्यूड डज नॉट चेंज विद टाइम। तो यहां से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्टैंडिंग वेव्स, तो साई एक्स हमारे पास किसके इक्वल होगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू, और स्पीड क्या होती है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम क्या आ जाएगा यहां से हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड क्या है, एक्स। ठीक है, तो यहां से हम फिर लिखेंगे, देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, साई इक्वल टू ए साइन ओमेगा की वैल्यू क्या बताई थी, 2 पाई लैम्डा होती है हमारे पास, न्यू की वैल्यू क्या होती है, सी बाय लैम्डा। तो हमारे पास टी की क्या वैल्यू आएगी, सी वेलोसिटी एक्स डिस्टेंस, तो सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी ए साइन 2 पाई एक्स प्लस बी कोस, यहाँ पे भी ओमेगा और टी की वैल्यू पुट करके क्या बनेगी, 2 पाई एक्स इंटू में एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे हम कंडीशन पुट करवाएंगे, साई की वैल्यू 0 एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू ए। तो पहले हमने साई की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू क्या पुट करवाई, 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई, 0 इक्वल टू ए साइन 0 प्लस बी कोस 0। साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है, तो यहां से बी की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 0। फिर हम नेक्स्ट कंडीशन पुट करवाएंगे इस इक्वेशन में कि साई 0 और एक्स की वैल्यू ए। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, 0 ए साइन 2 पाई लैम्डा इंटू में ए, तो प्लस बी, बी की वैल्यू 0 हो चुकी है हमारे पास पहले। तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो ए की वैल्यू 0 होगी, ए की वैल्यू 0 होगी तो बी की वैल्यू 0 है। ए और बी है वो कॉन्स्टेंट्स है, वो आपके पास 0 नहीं हो सकते। तो ए नॉट इक्वल टू 0, तो क्या इक्वेशन 0 होगी, साइन 2 पाई लैम्डा ए इक्वल्स टू साइन एन पाई एक्स। ये 0 होगी क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है, साइन पाई या साइन 2 पाई या साइन 0, आपके पास ये सारे जो एन की वैल्यू होगी 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। तो आप इसको क्या पुट कर सकते हो, ये हो जाएगा 2 पाई लैम्डा ए इक्वल टू एन पाई। एन की वैल्यू है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इक्वेशन में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, साई इक्वल टू ए साइन एन पाई बाई ए इंटू में एक्स।
ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है सोक्रिंजर वेव इक्वेशन। इसमें हम क्या करेंगे कि वेव फंक्शन जो साई है वो किससे रिलेट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो इसमें जो हमने कंसीडर करी है वेव, वो प्रोड्यूस करती है एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, उसके हमने फिक्स कर दिया दोनों एंड्स। तो हमारे पास क्या इक्वेशन रहेगी, ये इसका एम्पलीट्यूड है, वो क्या है वाई एक्स टी। यहाँ पे जैसे साई लिया था ना, यहाँ पे वाई ले लिया, वही बात है। हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, वाई इक्वल टू ए साइन 2 पाई/लैम्डा एक्स। ठीक है। तो इसका वन डिफरेंशिएशन करोगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन हो जाएगी, कर्ल वाई बाय कर्ल एक्स इक्वल टू ए साइन का करोगे तो क्या हो जाएगा कोस 2 पाई/लैम्डा इंटू में एक्स, और इंटू में क्या आ जाएगा 2 पाई/लैम्डा। सेकेंड बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, कर्ल स्क्वेयर वाई बाय कर्ल एक्स स्क्वेयर, ये आ जाएगा 4 पाई/लैम्डा स्क्वेयर। ए कॉस का क्या हो जाता है माइनस का साइन 2 पाई/लैम्डा इंटू में एक्स। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास y की है, तो -4 पाई² बाय में लैम्डा स्क्वेयर, ये आपके पास क्या हो जाएगा y ऑफ x। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट है ये हमारे पास इक्वेशन। फिर हमारे पास ये तो था वन डायरेक्शन में x लिया था हमने, अगर हमें 3 डायमेंशन में लेना हो तो हम क्या रिप्लेस कर देंगे, कर्ल स्क्वेयर y की जगह मैं रिप्लेस कर देती हूँ साई, कर्ल स्क्वेयर साई बाय कर्ल एक्स स्क्वेयर प्लस कर्ल स्क्वेयर साई बाय कर्ल वाई स्क्वेयर प्लस कर्ल स्क्वेयर साई बाय कर्ल जेड स्क्वेयर इक्वल टू -4 पाई² बाय में लैम्डा स्क्वेयर इंटू में साई। तो हमें ये पता है डी ब्रोगली इक्वेशन से कि लैम्डा की वैल्यू क्या होती है h/mv। h यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, m मास है, v वेलोसिटी है। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करवाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, कर्ल स्क्वेयर साई बाय कर्ल एक्स स्क्वेयर प्लस कर्ल स्क्वेयर साई बाय कर्ल वाई स्क्वेयर प्लस कर्ल स्क्वेयर साई बाय कर्ल जेड स्क्वेयर इक्वल टू माइनस का 4 पाई² m स्क्वेयर v स्क्वेयर बाय में h स्क्वेयर इंटू में साई। अब हमें ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हमारे पास वैल्यू ½mv²। अब हमें ये पता है कि टोटल एनर्जी क्या होती है, कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास v हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा E - v। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की क्या थी, इसके इक्वल पुट कर देंगे E - v के। तो हमारे पास यहाँ पे mv² किसके इक्वल आ जाएगा, 2E - v। तो ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे mv² की जगह। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, कर्ल स्क्वेयर साई बाय कर्ल एक्स स्क्वेयर प्लस कर्ल स्क्वेयर साई बाय कर्ल वाई स्क्वेयर प्लस कर्ल स्क्वेयर साई बाय कर्ल जेड स्क्वेयर प्लस ये लेफ्ट हैंड साइड ले गए हम इक्वेशन, तो प्लस में आ जाएगा 8 पाई² m E - v साई डिवाइड बाय h स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, -s² बाय में 8 पाई² m कर्ल बाय कर्ल एक्स स्क्वेयर प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई स्क्वेयर कर्ल स्क्वेयर बाय कर्ल एक्स स्क्वेयर प्लस कर्ल स्क्वेयर बाय कर्ल वाई स्क्वेयर प्लस कर्ल स्क्वेयर बाय कर्ल
जेड स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल्स टू ई साई। तो ये हमारे पास लैप्लासियन ऑपरेटर है जिसको हम डेल स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो ये डेल स्क्वायर हो गया हमारे पास लैप्लासियन ऑपरेटर। क्या है वैल्यू डेल स्क्वायर की? कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल जेड स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है ये आपके पास माइनस एस स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी। ठीक है, ये हमारे पास एच साई इक्वल टू ई साई होता है। तो साई क्या है? यहाँ पे आइजन फंक्शन है, ई क्या है? आइजन वैल्यू है, एच क्या है हमारे पास? यहाँ पे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। तो यहां से एच की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? माइनस का एस स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी। ठीक है, जो ये साई की वैल्यू है वो एक सिंगल वैल्यू होती है आपके पास, कंटिन्यूअस होती है। साई की वैल्यू मस्ट बिकम 0 होती है एट इंफिनिटी पे। तो फिर हमारे पास कंडीशन आती है, एक तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन आती है, एक ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन होती है। फर्स्ट हम कंडीशन देखेंगे ऑर्थोगोनैलिटी। तो ऑर्थोगोनैलिटी में क्या कंडीशन होती है कि इंटीग्रेट साई आई साई जे स्टार डी टॉर्क इक्वल्स टू 0। हमारे पास टू वेव फंक्शन है साई आई और साई जे। उनका जो हमारे पास वेव फंक्शन में जो सॉल्यूशन होता है शोक्रिंजर वेव इक्वेशन में वो ऑर्थोगोनल होगा। कब होगा? जब साई आई और साई जे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट डी टॉर्क इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है, डी टॉर्क क्या है? यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट है। फिर हमारे पास आते हैं कंडीशन नॉर्मलाइजेशन की। कंडीशन जो नॉर्मलाइजेशन की होती है वो क्या होती है हमारे पास? साई आई साई स्टार कॉम्प्लेक्स कंजुगेट किसका ही है? साई आई का ही है। डी टॉर्क या डी एक्स भी ले सकते हो अगर वन डायमेंशन में ले रहे हो तो आप, इक्वल टू 1। फिर हमारे पास क्या आएगी वैल्यू? इक्वल टू 1 आपने पुट कर दी है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम साई और साई स्टार सेम ले ले तो 3 डायमेंशन में तो साई स्क्वायर डी टॉर्क इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्या होती है कि ये जो इक्वेशन हमारे पास है फर्स्ट और सेकंड, एक तो है ये फर्स्ट और ये है हमारे पास सेकंड, तो ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होते हैं। इसकी जो कंडीशन होती है वो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है। बट क्या होता है जो शोक्रिंजर वेव इक्वेशन है वो सेटिस्फाइज नहीं कर पाता है इस इक्वेशन को, तो उसको हम मल्टीप्लाई किस फैक्टर से करवा देते हैं? तो उसको क्या कह देते हैं? एक नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। तो इसमें हमने n रख दिया। ठीक है, n क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन हो जाएगी? इंटीग्रेट साई स्टार साई डी टॉर्क इक्वल टू n। अब n को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो क्या होगी इक्वेशन? 1/n इंटीग्रेट साई स्टार साई डी टॉर्क इक्वल्स टू 1। फिर हमारे पास 1/√n साई स्टार 1/√n साई डी टॉर्क इक्वल टू 1। ये 1/√n है, ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है, और 1/√n साई है वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन। वो क्या होता है हमारे पास? अगर इंटीग्रेट साई आई स्टार कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और साई जे डी टॉर्क इक्वल टू 1 हो तो आई और जे इक्वल होगा। अगर ये नॉट इक्वल हुआ आपके पास आई नॉट इक्वल टू जे तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास होता है ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन।